वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ राफिया। आज हम एक बहुत ही मज़े की जगह में एक और ऐसी जगह जो जब आप कराची आए तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं। वैसे अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। वो जो राइड्स हैं वो बच्चों और बड़ों सबके लिए हैं, इट्स फॉर एवरीबडी। हम खड़े हैं जी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पहला जो फैमिली थीम पार्क बना था सिंदबाद, वहाँ पर। ये शुरू में जो था वो क्लिफ्टन साइड पे था, फिर वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे गुलशन में आया। अभी इसकी और भी टाइप्स हैं, लेकिन ये जो है ये एक आउटडोर फैमिली थीम पार्क है। बहुत मज़े का है और बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको अंदर नज़र आएगी, बड़े वेल मेंटेन्ड राइड्स नज़र आएंगी। और पहले इनका सिस्टम था कि जी टिकट दे देते थे आपको, आप टिकट लेके जाते थे और हर काउंटर पे टिकट लेके फिर आपको करते थे। अब ये आपको एक बैंड दे देते हैं जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, और उस बैंड के साथ आप सारी राइड्स एंजॉय कर सकते हैं। और बड़ी मज़े की, बड़ी एक्साइटिंग, कुछ बड़ी एडवेंचरस राइड्स भी हैं, कुछ आसान राइड्स हैं जो बच्चे भी कर लेते हैं, कुछ जो थोड़ी सी डेंजरस तो नहीं कहते, होती तो पूरी सेफ्टी मेजर्स के साथ ही है, लेकिन वो बड़ों के लिए भी होती हैं और बड़े बड़ा एंजॉय करते हैं। तो हम अब आपको दिखाने वाले हैं कि जब आप कराची आए और आप सिंदबाद आए तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आइए। अच्छा जी, एंटर होते ही यहाँ पर जो है दो काउंटर्स हैं। एक काउंटर जो है वो बच्चों का है, मतलब बहुत ही छोटे बच्चों का, ऑब्वियसली जहाँ सॉफ्ट प्ले एरिया है और छोटे बच्चों का जिस तरह की जगहें होती हैं। अब ये वाला जो काउंटर है ना, ये हम जैसे बड़ों के लिए है और यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ एक रिस्ट बैंड जिस पे आपको सारी राइड्स अप्रॉक्सीमेटली अवेलेबल है, वो सिर्फ 500 रुपये का है और मैं उनसे रिस्ट बैंड लेने वाली हूँ। एक दो राइड्स हैं जो उसमें इंक्लूडेड नहीं हैं क्योंकि वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा और डेंजरस वाली है, लेकिन हम वो भी इंक्लूड करा लेंगे जी। और अब मैं रिस्ट बैंड लेने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, मुझे एक रिस्ट बैंड दे दीजिए। ओहो, रिस्ट बैंड मिल गया जी मुझे और अब मैं अंदर जा रही हूँ एक्सप्लोर करने। अच्छा जी, ये शाम का वक्त है और बस अंधेरा होने ही वाला है और आपको पता है अंधेरा होते ही जो चहल पहल है कराची में वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अंधेरा हो और फिर हम इसकी लाइट्स के साथ जो है एंजॉय करें। जब तक हम आपको थोड़ी थोड़ी सनलाइट में दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे, आप बस साथ ही रहिएगा हमारे। अच्छा जी, अब हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं जी सिंदबाद के और हम इनसे सिंदबाद के हवाले से बात करते हैं। कब से है, क्या न्यू एडिशन है, किस तरह की चीज़ें इनको यहाँ देखनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती है, मेंटेनेंस कैसे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, मुझे पहले थोड़ी सी, क्योंकि मुझे यहाँ के ना नॉस्टैल्जिक फीलिंग, क्योंकि मैं बचपन में आई थी यहाँ पर और अब मैं इतने ज़माने बाद आई हूँ, वैसा ही है, बड़ा मेंटेन्ड है। ये बड़ी बड़ी बात है ऐसे। ये बेटा ऑर्गेनाइज हमने किया था 1996 में और उस वक्त सिर्फ इसमें 9 राइडें थी जब हमने किया था। और ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये वाहिद फैमिली पार्क है और जब आप इसका विजिट करेंगे, अब मैं तो ज़ाहिर है यही बताऊंगा कि जी इसकी खुसूसियत यही है कि नीट, क्लीन एंड सेफ है। exactly. और राइडें यहाँ पे वाहिद पार्क है जहाँ इम्पोर्टेड राइडें हैं जिसमें सेफ्टीज़ को हम मेजर करते हैं। और अब जो है इसमें हमने, चूँकि फैमिली पार्क है, छोटे बच्चों की बड़ी रिक्वायरमेंट थी, तो किड्स जोन्स के नाम से हमने एक बच्चों का मखसूस एरिया, बिल्कुल बच्चों का मखसूस एरिया है जिसमें किडीज़ राइड है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि आएँ, विजिट करें। अव्वल तो सिंदबाद को सभी जानते हैं, गुलशन इकबाल। आज आपने देखा होगा कि नया अभी चल रहा है, फुटबॉल की जगह कम जगह पे फुटसोल के नाम से गेम शुरू किया, उसको भी हमने ऐड किया है जो आप इंशाल्लाह दिखाएंगे। और बाकी आप राइड घूमेंगे हमारा, देखेंगे। और सबसे ये भी मैं बता दूं, आप खुद तमाम पार्कों में विजिट करें, सबसे इकोनॉमिकल हमारा पार्क। यहाँ नया एडिशन क्या हुआ है? यहाँ नया एडिशन मैंने आपसे कहा कि जब आप विजिट करेंगे तो हमने बहुत अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ पे 3 ऐसी राइड हैं स्पेशली जो पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी, जिसमें एक है लॉक स्लाइड, एक है ड्रैगन और एक क्रेजी पास।
जो उसकी वर्जन तो क्रेजी बस के आ जाएंगे, लेकिन अगर आप लॉक स्लाइड को ढूंढने जाएंगे आपको पूरे पाकिस्तान बस डन हो गया जी, अभी चल के करते हैं। हाँ, आप बिल्कुल पूरी जगह विजिट करें। अच्छा, उसके बाद अब जाहिर है टाइमली हमने इसको बहुत ऐड किया है। 9 से अब 20-22 राइडें हैं। तो आप सोचिए जब हमने ओपन किया था 9 राइड थे हमारे पास। सर, क्या चैलेंजेस फेस किए आपने इस जमाने में? इतना माशाल्लाह अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 30 साल के करीब हो गया है। बिल्कुल मैं खुद भी यहाँ पे इतने अरसे से हूँ। सबसे ज्यादा हमें ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमने स्ट्रिक्ट गेट को किया हुआ है कि जी फैमिली के बगैर आप ना आने दें। जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो हर शख्स स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है। सही बात है। और लोगों को मालूम है यहाँ पे जो लोग आते हैं, बहुत से ऐसे भी आते हैं जो अपने बच्चों को अंदर छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। और गार्ड तो मतलब डे केयर है। तो उनको पता है कि ये एक तो सिक्योर है ना, गार्ड है, सिक्योरिटी, और गेट एक है हमारा आउटर। इस वक्त आपको ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो कराची में नहीं रहते, जो कराची से बाहर या और मुल्कों से भी जो कराची आते हैं, वो लोग देख रहे हैं। अम्यूजमेंट का बताऊं, अम्यूजमेंट में एक तो आपका सीजन होता है जब आप वेकेशन होती हैं स्कूल्स की, लेकिन एक सीजन ये होता है जो दिसंबर के बाद शुरू होता है, जिसमें आपको मेजॉरिटी में जो वेकेशन मनाने आए हुए होते हैं ना, कराची, कोयटा के और शादियों में भी आए हुए होते हैं, वो सब आए हुए हैं। और अभी भी आपको मिलेंगे मेजॉरिटी में। ये हमारा सीजन जो इस वक्त चल रहा है, जनवरी एंड और फरवरी मिड तक आपको मेजॉरिटी में कोयटा के लोग मिलेंगे जो आते ही रहते हैं रेगुलर। राइट। अभी मैं मिली एक कोयटा की फैमिली से। बहुत सारी फैमिली जो छुट्टियां मनाने कराची आए हैं और स्पेशली आते हैं। सही बात है। हम सर्दियां मनाने कोयटा जा रहे होते हैं, छुट्टियां मनाने वो सर्दियां जो है ना कम करने यहाँ आ जाते हैं। सही बात है, सर्दी मिलती है। राइट। मेरे पीछे जो आप राइड देख रहे हैं, ये वो राइड है जो किसी भी इस तरह के फैमिली पार्क में कंपल्सरी होती है। इनफैक्ट हम लोग जो मूवीज में भी ऐसे सीन दिखाते हैं तो इसी तरह की राइड्स में दिखाते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, हीरो हीरोइन भी इन्हीं राइड्स पे बैठे हैं और इन्हीं राइड में एंजॉय कर रहे हैं, कोई रोमांटिक गाना भी इन्हीं राइड्स के ऊपर चल रहा होता है। हमारे लिए भी बड़ी नॉस्टैल्जिक है क्योंकि हम अब भी आके इन तरह की राइड पे ज़रूर बैठते हैं। तो ये राइड चल रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चलती हुई राइड के पीछे स्पीड ज़्यादा है वरना मैं बैठ जाती, लेकिन आई ट्राई। नहीं। मज़ा आ गया जी, बहुत मुझे याद है, कोई बहुत ही बचपन में मैंने ऐसे किसी घोड़े पे बैठ के ऐसे राइड ली थी और आई थिंक अब इस उम्र में आके मैंने ऐसी राइड ली है। ऑलराइट जी, मेरे पीछे बड़ी मजे की राइड है, ये रिवॉल्व हो रहा है और इसके अंदर बैठ के ना आप इसके कैप्सूल को रोटेट भी कर सकते हैं। तो अभी लोग बैठे हुए, नेक्स्ट मैं जाने वाली हूँ उसके अंदर और आप लोग आइएगा तो उसमें ज़रूर, बिकॉज दिस इज़ वेरी एडवेंचरस। आई मीन मुझे तो अगर मैं अंदर बैठ के इसको रोटेट करती हूँ तो आई थिंक मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आई एम वेटिंग फॉर देम टू स्टॉप सो दैट आई कैन गो। दिस इज सो गुड। ये बहुत मज़े की राइड है। इट्स अ लॉट ऑफ फन। खाली पेट आइएगा, खाना खा के मत आइएगा राइड्स के लिए, वरना आप प्रॉब्ली राइड के बाद होते कुछ लोग नॉशियस हो जाते हैं। सो कम एम्प्टी स्टमक, बट दिस इज अ लॉट ऑफ फन। सही का टॉर्नेडो है ये, सीरियसली। ये राइड बहुत खतरनाक है, जिस स्पीड में घूम रही थी, नॉट इजी। ओह माय गॉड। ऑलराइट जी, ये जो आप मेरे पीछे राइड देख रहे हैं, क्रेजी बस, ये देखने में सिंपल सी, छोटी सी, क्यूट सी बस है, लेकिन ऑनेस्टली ये एक्चुअली बहुत क्रेजी सीन है। लेकिन मैं इस राइड में नहीं बैठ रही, मैं इस वक्त इससे ज़्यादा क्रेजी चीज़ में बैठ रही हूँ, विच इज़ ड्रॉप टावर। इट्स नॉट ईजी टू डू दिस वन, इट्स नॉट ईजी टू डू दिस वन एज वेल बाय द वे, बट दिस इज
ऑलराइट जी, अभी हमें यहाँ पर हमारे एक रेगुलर व्यूअर मिले जो कि हमारा प्रोग्राम देख के, हमने एक एपिसोड की थी सफारी पार्क में, उसको देख के फिर वो सफारी पार्क जो है वो गए और आज वो हमें यहाँ मिले और उन्होंने बताया कि वो उस एपिसोड को देख के गए। तो हम उनसे पूछते हैं उनका यहाँ का एक्सपीरियंस और हमारे प्रोग्राम का रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने हमारा एक एपिसोड देख के फिर आप सफारी पार्क गए। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि हम लोग आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं आए। और हमने सफारी पार्क का आपका शो देखने के बाद ही हमने विज़िट किया था वो। और मतलब पहले तो सफारी पार्क का ही सुना था कि बहुत बुरा हाल है सब ये है, बट एक हमने पॉजिटिव इमेज देखा और हमें बहुत मज़ा आया था वहाँ पे जाके भी, और इत्तेफाक से आज हमें आप यहाँ मिल गई हैं। तो यहाँ मिल गए। यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ आप आते रहते हैं क्या? ऑफनली कभी मतलब विद इन 6 मंथ्स आते रहते हैं। आते रहते और हैं। मेरी बेटी को बहुत पसंद है असल में ये, और काफ़ी इंजॉय करती है। हाय, व्हाट्स योर नेम? अलीज़े। अलीज़े, ओके, हमारी छोटी सी फैन अलीज़े और हमारे अलीज़े के अब्बा कामरान। कामरान, ठीक है जी। जी जनाब, अब मैं जिस स्लाइड में बैठने जा रही हूँ ये हाईली रिकमेंडेड है। ये यहाँ पे एक न्यू एडिशन है, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि कमज़ोर दिल के लोग हैं, क्योंकि ये एक स्पीड में घूमती है और बहुत ऊपर नीचे होती है, तो आई थिंक हर कोई इसको नहीं कर सकता। वैसे तो इस राइड के बारे में मैं आपको बता दूं कि चाइना में कंपटीशन होता है जिसमें यहाँ तो ये बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और बहुत कंट्रोल्ड स्पीड में है, लेकिन चाइना में जो कंपटीशन होता है उसमें ये बहुत तेज़ी से घूमती है और वो एक कंपटीशन होता है जिसमें लोग बैठते हैं और जो गिर गया वो आउट हो गया, जो अंदर रह गया वो जीत गया वाली सिचुएशन होती है। यहाँ वो वाली सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन अगेन इट्स नॉट फॉर द पीपल विद वीक हार्ट। सो अब मैं अंदर जा रही हूँ and I have a strong heart, I believe so. So let's go and try. Alright जी, मैं इस राइड पे बैठ गई हूँ, ये चलने वाली है and I'm really scared. ये जिस तरह ये चलना शुरू हो गया है। Oh my ये राइड बहुत खतरनाक है। मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे आ गए बहुत ज़्यादा चक्कर, क्योंकि जिस स्पीड में घूम रही थी, नॉट इजी एट ऑल। बचाओ जी जनाब, अब मैं एक ऐसी राइड में जा रही हूँ जिसके लिए बचपन में हम सिंदबाद आते थे, क्योंकि रोलर कोस्टर कोई फुल फ्लेज रोलर कोस्टर नहीं थी, तो पहली जो हमारे पास रोलर कोस्टर की फॉर्म आई थी वो चीज़ थी ड्रैगन कोस्टर। बहुत मज़े की होती है, बहुत एक्साइटिंग होती है, एक्चुअली बड़ी एडवेंचरस होती है। इट्स जस्ट दैट कि आपको बड़ी सपोर्ट के साथ इसे बैठना पड़ता है। तो अब मैं जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई एट दिस एज। ये ड्रैगन राइड है जी, ये रोलर कोस्टर की बहन है। अभी हम ड्रैगन राइड पे थे। ये समझे छोटी सी रोलर कोस्टर थी, बट ये छोटी भी रोलर कोस्टर जो है ना, ये बड़ी कमाल की थी। मतलब मज़ा आ गया इस राइड पे। मिनी रोलर कोस्टर थी। आपकी बस सपोर्ट सिस्टम ज़रा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कोशिश करें अकेले ना बैठे। मैं अकेली बैठी थी, दो लोग साथ बैठेंगे तो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। अब मैं जिस स्लाइड के लिए आई हूँ इसका नाम है लॉक स्लाइड। ये एक वुड लॉग है जो कि बोट की फॉर्म में यूज होता है और इसमें आप बैठते हैं। ये स्लोली पानी में से पहले ऐसे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक पॉइंट पे जाके स्टेबल होता है और फिर फुल स्पीड से नीचे पानी में आता है। आप थोड़े बहुत गीले भी ऑब्वियसली हो जाते हैं। अच्छा, ये स्लाइड ना
आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये स्लाइड सिर्फ यहाँ की स्पेसिफिक है और ये वो स्लाइड है जिसके लिए हम बचपन में भी आते थे कि हमें आके ये स्लाइड ज़रूर करनी है। इस स्लाइड पे लड़ाइयाँ होती हैं, कज़न्स एक दूसरे को मारते हैं, मैं बैठूंगा, बहन भाइयों के बीच में बड़े बड़े फड्डे होते हैं। ये बड़ी फड्डेबाज स्लाइड है लेकिन बड़ी अच्छी स्लाइड है, आप इसको मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ आइएगा तो लॉक स्लाइड ज़रूर कीजिएगा, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मैं जा रही हूँ स्लाइड करने, यू नीड टू फॉलो मी। बम्प एंड गो पे। अच्छा, बम्प एंड गो क्या है? बम्प एंड गो इज लाइक डॉजिंग कार्स और बचपन से खेलते आ रहे हैं, बड़ा मजा आता है, बहुत ही सेफ। आई विश हमारी रोड पे भी ऐसी ही ड्राइविंग हो जाए जैसी डॉजिंग कार में होती है, क्योंकि दिस सो सेफ, कुछ भी हो जाए आपको कुछ होता नहीं है। हो ही नहीं सकता कि मैं एक अम्यूजमेंट पार्क में आऊँ और डॉजिंग कार ना खेलूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लेट्स गो एंड हैव फन। अब मैं नहीं छोड़ूंगी लोगों को। मेरे साथ इस वक्त बहुत सारे बच्चे हैं और मैं उनको मारने वाली हूँ। अरे नहीं, मुझे उनको मारना नहीं है, मैं तो अच्छी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अरे कैसे मारूं? ये तो ऑलराइट जी, मेरे पीछे आप एक ऐसी जगह देख रहे हैं कि आप अगर बहुत ज़्यादा थक गए हैं राइड्स ले लेके, या बच्चे राइड ले रहे हैं और आपको कहीं बैठना है, तो आप यहाँ के बैठ सकते हैं। यहाँ के आप खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं और एक छोटा सा फूड कोर्ट बना हुआ है। इसके ऊपर भी एक जगह है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब हम जा रहे हैं बच्चों के किड जोन, जो कि सिर्फ बच्चों का नहीं बड़ों का भी है। वहाँ मैं भी इंजॉय कर सकती हूँ, वहाँ आप भी इंजॉय कर सकते हैं। चल के देखते हैं वहाँ क्या है। ऑलराइट जी, अब मैं बास्केटबॉल खेलने वाली हूँ एंड माय टाइम हैज स्टार्टेड। कम ऑन, आई कैन डू इट। 1 2 नहीं हुई, 3, गुड जॉब। ओह माय गुडनेस। ऑलराइट जी, ये बड़ी मज़े की फैसिलिटी है यहाँ पर। और मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे हमारी नई जनरेशन आ रही है, पहले क्रिकेट का उनमें बहुत ज़्यादा जो था वो क्रेज़ था और अभी भी है, क्रिकेट लोग खेलते हैं, लेकिन साथ साथ लोगों में फुटबॉल इसका क्रेज़ ज़्यादा आता जा रहा है। मेनली बिकॉज ऑफ आई गेस द वीडियो गेम्स। आपका थोड़ा एक्सपोजर ऐसा हो गया कि यू लाइक प्लेइंग इट। हमारे पीछे आप वो बच्चे देख रहे हैं, वो भी यही खेल रहे हैं और जिस फील्ड पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे क्रिकेट होता है। तो ये कम्प्लीटली एक सेफ इन्वायरमेंट में दे प्ले, दे प्रैक्टिस, और यहीं से बहुत सारे स्टार्स जो हैं, मतलब अभी बच्चे हैं बट स्टार्स बन के निकलेंगे। मैं भी ट्राई करती हूँ, मैं भी खेलती हूँ, लेट्स सी। ऑलराइट जी, मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं भी क्रिकेट खेलूँ, बहुत ज़माने बाद खेल रही हूँ और मेरे सामने जो बॉलर है वो बड़ी फॉर्म में है। मैं इतनी फॉर्म में नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई। ओके, ऑलराइट। कम ऑन, बाउंड्री आ गई। ऑलराइट जी, आज बहुत मज़ा आया, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की, बचपन याद आ गया, बड़ा नॉस्टैल्जिक आज की हमारी एपिसोड थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी राइड्स दी जिनके लिए मैं बचपन में यहाँ आती थी और लिटरली मैं बचपन के बाद आज यहाँ वापस आई हूँ।
बहुत चेंजेस भी आ गए हैं, बड़ा अच्छे से मेंटेन भी किया है। वैसे तो कराची में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन पर्पस इस जगह को विज़िट करने का ये था कि ये कराची की सबसे पहली ऐसी लोकेशन थी, सबसे पहला ऐसा आउटडोर पार्क था। तो मैंने कहा आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाएं। वैसे तो कराची में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और हम आपको गाहे बगाहे दिखाते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं, आगे भी दिखाएंगे। बट इस जगह का एक अपना ही चार्म है, हमारे बचपन की यादों का एक अपना ही चार्म है। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया और इन्होंने जो नई चीज़ें ऐड की हैं उसके साथ तो मैंने आई थिंक बचपन से भी ज़्यादा एंजॉय किया। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। ये गुलशन इकबाल में है और काफ़ी पुराना है, 1996 से बना हुआ है, तो बड़ी इंटरटेनिंग किस्म की फैसिलिटी है। अभी आप मुझको इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, फिर कोई बात करेंगे, फिर कोई जगह दिखाएंगे, फिर कोई इवेंट कवर करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।